वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप? माई सेल्फ मान सिंह राजपूत। तो हम आपका यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने अभाज्य कोष्ठिका, प्रिमिटिव सेल और यूनिट सेल के बारे में अध्ययन किया था। तो देखो, अब पढ़ेंगे हम जालकों के मूलभूत प्रकार कि जालक कितने प्रकार के होते हैं, और उसके साथ साथ और इनको क्या बोल सकते हैं हम? ब्रेवे जालक। क्या बोल सकते हैं हम इनको? ब्रेवे जालक। तो देखो, इनके प्रकार बताने से पहले मैं आपको जो क्रिस्टल जालक होंगे उनकी कितनी संरचनाएं होंगी? 3 तो मेन संरचनाएं होंगी, जिनको बोलेंगे हम सरल गणीय संरचना, सिंपल क्यूबिक SC। सरल गणीय के बाद अंतः केंद्रित मतलब BCC। नाम सुने होंगे आपने पहले 11th क्लास में शायद, BCC। और नंबर 3 होगी आपकी फलक केंद्रित अर्थात FCC। इनका यूज यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं, वापस से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके आधार पे हम आगे इनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC। सिंपल क्यूबिक की क्या संरचना होगी? जैसे कुछ इस प्रकार। सिंपल क्यूबिक में जितने भी एटम होंगे वो कहाँ पे उपस्थित होंगे? कॉर्नर पे। इन पे ये कॉर्नर पे कितने एटम होंगे? 8 एटम। और इन 8 एटम का जो योगदान है, क्योंकि कॉर्नर कितने 8 हैं, तो प्रत्येक एटम का योगदान क्या होगा? 1/8। तो इसमें जो एटम्स की संख्या क्या है? 8। तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 1। इसी प्रकार यदि मैं BCC की बात करूं, देखो इसमें तो क्या हो जाएंगे? 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू 1। इसी प्रकार हम BCC की बात करें तो BCC में एटम, ये तो हो गई आपकी सिंपल क्यूबिक। BCC में एटम कॉर्नर के अलावा एक क्या होता है? केंद्र में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? केंद्र में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो कॉर्नर वाले एटम हो गए, और एक केंद्र में उपस्थित होता है। तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे BCC में? कॉर्नर पे योगदान कितना है? प्लस, और एक एटम कहाँ है? आपके केंद्र में। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 2। ओके। तो BCC में कॉर्नर के अलावा जो एटम उपस्थित होगा वो कहाँ उपस्थित होगा? केंद्र में। इसको बोलते हो आप BCC स्ट्रक्चर। ओके। अब FCC की बात करें हम, तो FCC में कॉर्नर के अलावा जो एटम उपस्थित होंगे वो कहाँ उपस्थित होंगे? फलकों पर। फलक कितने हैं इसके? देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? फलक हैं इसके बच्चों आपके 6। तो कॉर्नर पे पहले एटम रख दूं, ये एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा। ओके, एक ये रहा और एक ये रहा। और अब इस वाले को समझना, एक तो बोर्ड के बाहर वाला है और एक ही बोर्ड के पीछे वाला है। ओके, बोर्ड के बाहर वाला और बोर्ड के पीछे वाला। इससे समझ सकते हो, देखो आप, जैसे डस्टर है तो इसका एक फलक तो बोर्ड के बाहर वाला ये रहा और एक पीछे वाला ये रहा। ये वाला, ये वाला, ये और ये, कितने टोटल फलक कितने हो गए? 2 4 और 2 6। तो यहाँ जो एटम्स का योगदान होगा वो कितना होगा? देखो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1/, यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे बच्चों आपके 1। ये बताते हैं जब हम इसको पढ़ेंगे। ओके, तो ये FCC, ये सिंपल क्यूबिक, ये BCC और ये FCC। FCC में जो टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे 4 होंगे शायद। ओके, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो इनके बारे में आप ध्यान रखना, इन स्ट्रक्चर्स के बारे में, इनमें एटम्स कहाँ उपस्थित होते हैं। और ब्रीफली पढ़ेंगे हम संक्षेप रूप में एक एक संरचना के बारे में। तो पहले हम ब्रेवे जालक को देख लेते हैं। ब्रेवे जालक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो,
स्टार्ट कर दूं। नंबर एक होता है धनीय। कौन सी? घनीय संरचना। और घनीय को बोलेंगे हम क्यूबिक। ठीक है। और इसके लिए जो अभाज्य कोष्ठिका सदिश है, अभाज्य सदिश है ए बराबर बी बराबर कितना होता है? सी। क्या होता है इसके लिए? ए बराबर बी बराबर सी। और जो कोष्ठिका होंगी इसमें सिंपल क्यूबिक, बीसीसी या एफसीसी, ठीक है ना, उन कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी होगी क्यूबिक के अंदर? इनमें तीन प्रकार की कोष्ठिकाएं पाई जाएंगी। तीन। कौन कौन सी? देखो, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी, तीनों संरचनाएं पाई जाएंगी। और इसके लिए जो कोण होगा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इजिकल टू 90 डिग्री। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री। और इनके जो एग्जाम्पल होंगे सिंपल क्यूबिक के, वो क्या होंगे? एग्जाम्पल NaCl और Cu कॉपर। ओके, तो ये तो हो गई आपकी गणनीय फर्स्ट। सेकंड है आपकी गणनीय के बाद द्वय समलंबाक्स। द्वय समलंबाक्स, जिसको बोलते हैं हम टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के लिए देखो बच्चों क्या होगा? ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी। जैसा कि यहां से पता चल रहा है द्वय समलंबाक्स जिसकी दो अक्ष समान होंगी और तीसरी अक्ष असमान होगी। इसके लिए जो आपके कोष्ठिकाओं की संख्या होगी वो कितनी होगी? 2। वो कौन सी होंगी? सिंपल क्यूबिक और बीसीसी। सिंपल क्यूबिक और बीसीसी। और जो कोण होंगे वो क्या होंगे? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इजिकल टू 90। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके। और एग्जाम्पल होगा इसका बच्चों SnO2 और NiSO4। नंबर 3 विषम लंबाक्स। विषम लंबाक्स, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्थोरोम्बिक। 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 इसके लिए बच्चों जो आपकी ऑर्थोरोम्बिक के लिए विषम लंबाक्स मतलब एक भी एक्सिस इसकी समान नहीं होंगी। जैसा कि इससे शब्द से ही पता पड़ रहा है, विषम मतलब एक भी एक्सिस इसकी सेम नहीं होगी। और इसके लिए जो कोण होंगे, देखो इसके लिए जो कोण होंगे वो क्या होंगे? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इजिकल टू 90। और कोष्ठिकाओं की जो संख्या होगी वो क्या होगी? 4। देखो कौन कौन सी? सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, और एक और होगी आपकी आधार केंद्रित, बेस सेंटर्ड। ओके, कौन कौन सी होंगी? सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी और बेस सेंटर्ड। एग्जाम्पल होंगे इसके BaSO4 और KNO3। BaSO4 और KNO3। नंबर 4 है आपकी त्रिसमन्ताक्ष। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रोम्बोहेड्रल। ओके। और इसके लिए जो आपके अभाज्य कोष्ठिका सदस्य होंगे वो क्या होंगे? बराबर। जैसा कि दिख रहा है त्रिसमन्ताक्ष, तीनों अक्ष बराबर। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90। और इसके लिए जो कोष्ठिकाओं की संख्या होगी, एक कोष्ठिका कितने होंगे? देखो ये होंगी आपकी ओनली ऑन 1। क्या होगी इसमें? ओनली ऑन 1, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल क्यूबिक
और इसका जो एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों आपका CaSO4, CaSO4, सही है, CaSO4। और आर्सेनिक भी लिख सकते हो, एक एग्जाम्पल और है इसका, CaSO4 और As। नंबर 5, 7 ब्रेवे जालक होते हैं बच्चों ये। नंबर 5, मतलब 7 प्रकार होते हैं और टोटल ब्रेवे जालक होते हैं आपके 14। तो देखो नंबर 7 है, वो 5 है आपकी षटकोणीय हेक्सागोनल, षटकोणीय हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के लिए जो एक्सेस होंगी आपकी क्या होंगी, A बराबर B नॉट इक्वल टू C, और एकक कोष्टिका वही वापस एक क्या रहेगी, A की, वो कौन सी वाली, सिंपल क्यूबिक। कौन सी, सिंपल क्यूबिक। और इनके लिए जो कोण होंगे, कोण क्या होंगे आपकी, अल्फा बराबर बीटा इजिकल टू 90 डिग्री। कौन कौन से, अल्फा बराबर बीटा तो 90 और गामा 120 डिग्री। ये यहाँ पर है बच्चों, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90। ओके, और इसके लिए जो एग्जाम्पल होगा बच्चों, एग्जाम्पल होगा आपका मैग्नीज Mg और Zn। ये आपके 5 हो गए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे मैं अगले लिखूं, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। देखो अगला होगा आपका नंबर 6 से, नंबर 6 जो होगा आपका क्या होगा, नंबर 6 होगा आपका एकंताक्ष मोनोक्लोनिक, एकंताक्ष मोनोक्लिनिक। और इसके लिए जो एक्सेस होंगी वो क्या होंगी, एक भी एक्सेस समान नहीं होगी। A बराबर B बराबर A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। और कोष्टिकाओं की संख्या होगी इसमें 2। कोष्टिकाओं की संख्या कितनी होगी, 2। और वो 2 कौन कौन सी होंगी आपकी, सिंपल क्यूबिक और FCC, सिंपल क्यूबिक और FCC। और कौन होंगे आपके, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री इज नॉट इक्वल टू गामा। ओके, अल्फा बीटा तो किसके बराबर होंगे, 90 के, सॉरी अल्फा बराबर गामा इक्वल टू 90 नॉट इक्वल टू बीटा। अल्फा और गामा 90 के बराबर और बीटा 90 के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल हैं इसके FeSO4, एग्जाम्पल हैं इसके FeSO4 और Na2SO4। लास्ट नंबर 7, नंबर 7 देखो क्या हो जाएगा आपका, त्रिनताक्ष ट्राइक्लिनिक। ओके, और इसके लिए जो एक्सेस होंगी वो क्या होंगी, सेम A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। कोष्टिकाओं की संख्या ओनली ऑन सिंपल क्यूबिक। ओके, और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। ओके, कौन क्या रहेंगे आपस में, कोई सा भी कौन बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल होंगे आपके CuSO4 और K2Cr2O7। ओके, ये थे आपके जालकों के मूलभूत प्रकार। और टोटल इनको आप गिनोगे, ये जो संरचनाएं आ रही हैं कितनी आएंगी, टोटल 14। तो टोटल ब्रेवे जालक कितने होते हैं आपके, 14। कितने होते हैं, 14। अब हम जैसे आपकी मैंने संरचनाएं बताई थी, सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लो जिससे मैं इसको इरेज कर दूं इसको। ये बोरिंग टॉपिक नहीं है, बोरिंग मत समझना, इनका यूज आएगा आगे।
नहीं, बोरिंग समझ लो, होशियार तो पहले ही हो आप काफी। देखो अब पढ़ेंगे हम, और उससे पहले इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। यदि इंग्लिश में वर्ड्स याद कर सकते हो तो CTORHMT। देखो C फॉर क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बेहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ओके, CTORHMT से याद कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जो सिमेट्री होगी वो किस में होगी? क्यूबिक में, मैक्सिमम सिमेट्री। और सबसे कम सिमेट्री जो होगी वो होगी ट्राइक्लिनिक में। ओके, ये बात ध्यान रखना। सबसे ज्यादा सिमेट्रिक कौन होता है? क्यूबिक। और सबसे कम कौन सा होता है? ट्राइक्लिनिक। कोई एग्जाम में पूछ ले, BSc के में ही पूछ ले आधे नंबर में। तो देखो अब है अपना टॉपिक अगला, सरल क्रिस्टल संरचनाएं। सरल क्रिस्टल संरचनाएं। सरल क्रिस्टल संरचनाएं, सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। ओके, तो सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपकी पहली संरचना है सरल घनीय। कौन सी है? नंबर 1 सरल घनीय संरचना, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्या बोल सकते हो इसको? SC। क्या बोल सकते हो? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर या फिर SC। अब देखो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। क्या इसकी संरचना होती है, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, लैटिस कांस्टेंट, क्या वॉल्यूम होता है इसका। तो देखो नंबर A पॉइंट डाल रहा हूं मैं। सबसे पहले तो इसकी डायग्राम देख लेते हैं। सिंपल क्यूबिक जो स्ट्रक्चर होता है उसका डायग्राम किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है आपका, और इसी प्रकार हम BCC के लिए पढ़ेंगे और इसी प्रकार FCC के लिए पढ़ेंगे सेम। ओके, तो देखो जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है आपका, सरल घनीय संरचना है, उसके लिए जो डायग्राम दिया जाएगा वो इस प्रकार दिया जाएगा। देखो इसको पॉइंट दे दूं A B C D, ABCD और EFG EFG और ये H। ओके, इन कॉर्नर पे क्या रखे हुए हैं आपके? एटम। ध्यान रखना प्रत्येक कॉर्नर पे क्या है? एक एटम। और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में यदि मैं आपसे बोलूं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होगी, तो कॉर्नर पर ये जो एटम रखे हुए हैं ना, वो अपने पास वाले एटम से सटे हुए हैं। जैसे ये इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से सटे हुए हैं ये कॉर्नर वाले एटम। और इनकी जो रेडियस है वो कितनी है? 2r। रेडियस कितनी है? 2r। एक एटम की रेडियस, जैसे मैं बात करूं किन्हीं दो एटम्स के मध्य की दूरी देखूं, इस प्रकार से सटे हुए हैं कॉर्नर वाले एटम। इस पे भी, इस पे भी, इस पे, इससे, इससे, इससे। देखो बना के दिखाऊं, इस प्रकार से अपने पड़ोसी एटम से इस प्रकार जुड़े हुए हैं। ओके, तो अब यदि मैं हम किन्हीं कॉर्नर पे स्थित किन्हीं दो एटम्स के मध्य की दूरी देखें, देखो इसका सेंटर ये और इसका सेंटर ये, टोटल दूरी है इसकी 2r और इसकी भी 2r। अब किन्हीं दो एटम्स के केंद्रों के मध्य की दूरी देखें तो देखो ये स्मॉल r, ये स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r। तो देखो केंद्र, इसका केंद्र ये रहा और इसका केंद्र ये रहा। तो r और r क्या हो जाएंगी? 2r के बराबर। किसके बराबर हो जाएंगी? 2r के बराबर। तो यदि मैं लैटिस कांस्टेंट एकक कोष्ठिका के जालक नियतांक को स्मॉल a से
रिप्रेजेंट करूं तो स्मॉल a बराबर क्या हो जाएगा आपका 2r के बराबर, कि किन्हीं दो परमाणुओं के केंद्रों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है 2r के बराबर है। किसके बराबर है 2r के बराबर है, जहां स्मॉल r परमाणु की क्या है प्रभावी त्रिज्या। ओके, तो आप ये डायग्राम पहले बना लीजिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो जिससे मैं इसको रेज कर दूं। इस प्रकार से एटम सटे हुए होंगे अपने पड़ोसी एटम से सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, ध्यान रखना। ओके, और एटम सिंपल क्यूबिक में ओनली ऑन कहाँ पे होंगे, कहाँ पे होंगे कॉर्नर पे, कोनों पे। 8 कोने हैं तो 8 कोनों पे 8 एटम्स होंगे, 8 परमाणु उपस्थित होंगे। तो स्मॉल ए पॉइंट डालो और फर्स्ट पॉइंट है आपका स्मॉल ए समन्वय, समन्वय संख्या कि सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। समन्वय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर से आशय क्या है आपका, कोई भी क्रिस्टल जालक है और क्रिस्टल जालक के परमाणु के चारों तरफ उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या उसकी क्या कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जैसे अपन एक क्यूब की बात कर रहे हैं तो एक क्यूब में आपके टोटल कितने एटम है, 8 एटम है, 8 एटम है। कितने एटम है बच्चों, 8 एटम है। तो हम सिंपल क्यूब की बात कर रहे हैं और सिंपल क्यूब में हमको क्या चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए। तो देखो सिंपल क्यूब की जो संरचना है उसमें एकक कोष्ठिका के प्रत्येक परमाणु समान दूरी पर निकटतम स्थित 6 परमाणुओं के द्वारा घिरा हुआ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ये इसका स्ट्रक्चर है और ये एटम्स है, ठीक है, या फिर ये एटम है, ये अपने पड़ोसी परमाणु से देखो इससे घिरा हुआ होगा, इससे घिरा हुआ होगा, इससे और इस वाले परमाणु से। तो एक परमाणु अपने पड़ोसी 6 परमाणुओं से घिरा हुआ रहता है, तो वो क्या कहलाती है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, कि एक परमाणु कितने परमाणु कवर कर रहे हैं। ओके, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, क्रिस्टल जालक संरचना में किसी परमाणु के चारों तरफ स्थित निकटतम परमाणु की कुल संख्या उसकी समन्वयक संख्या कहलाती है। तो डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी, क्रिस्टल जालक में उपस्थित, क्रिस्टल जालक संरचना में किसी, क्रिस्टल जालक संरचना में किसी परमाणु के चारों तरफ उपस्थित निकटतम परमाणुओं की संख्या, निकटतम परमाणुओं की संख्या उसकी क्या कहलाती है समन्वय संख्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। क्या, किसी क्रिस्टल जालक के परमाणु के चारों तरफ उपस्थित निकटतम परमाणुओं की संख्या को, एक परमाणु को उसके कितने पड़ोसी परमाणु घिरे हुए हैं वो क्या कहलाएगी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सिंपल क्यूबिक संरचना में एकक कोष्ठिका में प्रत्येक परमाणु समान दूरी पर निकटतम स्थित 6 परमाणुओं के द्वारा घिरा हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा सिंपल क्यूबिक में, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। तो सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। अब नंबर बी पॉइंट जालक नियतांक, लैटिस कांस्टेंट, जिसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं स्मॉल ए से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए से, लैटिस कांस्टेंट। और ये लैटिस कांस्टेंट होता क्या है कि जो क्रिस्टल जालक है उसमें जो परमाणु उपस्थित हैं, जैसे मैंने कॉर्नर पे बताया था, और ये परमाणु आपस में एक दूसरे से क्या हुए हैं स्पर्श किए हुए हैं, एक दूसरे को क्या किए हुए हैं स्पर्श किए हुए हैं इस प्रकार से। ओहो,
ओके, इस प्रकार से स्पर्श किए हुए हैं, ये बड़ा छोटा दोनों साइज सेम बना लेना। ओके, तो देखो इसका केंद्र बिंदु ये है और इसका केंद्र बिंदु ये है इस एटम का, और टोटल इसकी जो व्यास है वो कितनी है 2r, और इसका व्यास भी कितना है 2r। इस केंद्र बिंदु से और इस केंद्र बिंदु के मध्य की दूरी है वो स्मॉल ए लैटिस कांस्टेंट स्मॉल ए के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो कितनी होगी देखो आर ये, तो कितनी हो जाएगी 2r के बराबर। तो लैटिस कांस्टेंट कितना आएगा बच्चों 2r के बराबर। अर्थात जालक नियतांक को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि क्रिस्टल जालक में उपस्थित किन्हीं दो परमाणु जो आपस में स्पर्श कर रहे हों उनके केंद्रों के मध्य की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है आपकी जालक के नियतांक के तुल्य होती है। तो देखो जालक नियतांक क्या हो जाएगा आपका, जालक नियतांक स्मॉल ए बराबर 2r। देखो किन्हीं स्पर्श करते हुए परमाणुओं के केंद्रों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है आपकी जालक नियतांक, जहां पर स्मॉल r क्या है आपका परमाणु की प्रभावी त्रिज्या, क्या है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। यदि त्रिज्या निकालोगे तो क्या आएगा a/2, कितना जाएगा r बराबर a/2 के बराबर। अब अगला है आपका एकक कोष्ठिका का आयतन, और उससे अगला टॉपिक है प्रति, मतलब इसमें पॉइंट है मैं गिना दूं आपको एक बार, बता दूं कौन कौन से हैं। एकक कोष्ठिका का आयतन, प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, परमाणु का आयतन प्रति एकक कोष्ठिका, संकुलन गुणांक, और अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, ये आपके इसमें पॉइंट्स हैं। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में हम 2 पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके हैं, इससे आगे वाले पॉइंट हम अगले लेक्चर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।